हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन की कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे। उनको देखा जा रहा है पहाड़ों में, यानी कि इससे यही लग रहा है देखने में कि पवनदीप राजन अपने होम टाउन उत्तराखंड में चले गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पर पूरी नज़र डालते हैं कि आखिर इसमें क्या है सच्चाई। और पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी और भी वीडियोस में आपको बताया है कि पवनदीप राजन का एक फिल्म में उनका सॉन्ग आ रहे हैं, और वो भी फिल्म में उनके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन सॉन्ग रिकॉर्ड हुए हैं। और इसकी रिकॉर्डिंग दोस्तों उत्तराखंड में ही हुई है, उनके उत्तराखंड वाले घर के स्टूडियो में। और कहा यह भी जा रहा है कि जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो खुद पवनदीप राजन के होम टाउन गए थे और वहीं पर उनसे मुलाकात की और वहीं से उनके गाने रिकॉर्ड किए गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों, पवनदीप राजन ने अपना और भी इंडिविजुअली सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करी है, जिसका जो वीडियो है वो बहुत जल्दी हमें और आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर खबरें ये भी आ रही हैं कि अब पवनदीप राजन आ चुके हैं अपने उत्तराखंड से मुंबई वाले घर में। और मुंबई में रहना दोस्तों उनका इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मुंबई में ही सारे फिल्म प्रोड्यूसर और सिंगर और सारे ही डायरेक्टर अवेलेबल रहते हैं। और यहाँ पे अब ये भी खबरें आ रही हैं कि पवनदीप राजन ने उनका पवनदीप राजन का जो हेल्थ है वो डॉक्टरों ने चेक करा है। और चेक करने के बाद उन्होंने ये देखा है कि पवनदीप राजन की जो अभी सिचुएशन है वो अभी भी मतलब पूरी तरीके से सही नहीं है। और कभी भी मतलब उनको ऐसा नहीं हो सकता कि 3-4 घंटे उनको प्रॉपर खड़े होने दिया जाए, क्योंकि इसमें उनको प्रॉब्लम होगी। और अभी भी अंदर से दोस्तों उनको इंजरी है, अभी भी घाव है उनके, पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं, जिसके चलते पवनदीप राजन को काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको कितनी देर खड़े रहना है, कितनी देर चलना है और कौन कौन सी मेडिसिन किस किस टाइम पर लेनी है। तो इसी के चलते दोस्तों अभी पवनदीप राजन को कोई काम था जिसकी वजह से उन्हें उत्तराखंड जाना पड़ा, लेकिन वहीं पर उन्होंने इन गाने की रिकॉर्डिंग भी की थी और वहीं पर उनसे डायरेक्टर मिलने के लिए गए थे। और अब दोस्तों अगर हम बात करें उनके कि जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो भी बहुत जल्दी ही हमारे और आपके सामने आ जाएंगी, जिसके चलते दोस्तों पवनदीप राजन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और पूरी तरीके से उनकी जो रिकॉर्डिंग है ये भी कंप्लीट होने वाली है। और दोस्तों कुछ ही टाइम के बाद, यानी कि अगस्त में, हमने आपको बताया था कि अगस्त महीने में पवनदीप राजन की जो वीडियो है, जो भी एक नई रिकॉर्डिंग उनकी हो रही है जो कि इंडिविजुअली रहेगी और उसमें पवनदीप राजन गाएंगे भी और एक्ट भी करते हुए नजर आएंगे। तो इसी के चलते दोस्तों पवनदीप राजन ने कुछ जो सीन है वो उत्तराखंड में भी लिए गए हैं, और बाकी का जो रिकॉर्डिंग का मतलब उनका रहेगा तो वो मुंबई वाले अपने घर में ही रिकॉर्डिंग करेंगे। और ये चीज़ हमने भी आपको क्लियर कर दिया था कि जो पवनदीप राजन हैं वो कहीं पर खुद नहीं आ जा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि अभी भी उनको चलने वलने में दिक्कतें हो रही हैं। भले ही वो चलने लगे हैं बट ये है कि थोड़ा थोड़ा चले हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। और यहाँ पर ये परेशानी आ रही है उन्हें कि जैसे कि अगर वो बाहर चले जाते हैं कहीं पर तो उन्हें ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है, और जो कि अभी डॉक्टरों ने इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से मना कर रखा है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि पवनदीप राजन के नए गाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है फैंस के बीच में। और इसमें अरुणिता का क्या रोल है वो भी हम बता देते हैं दोस्तों। अरुणिता की भी एक शूटिंग चल रही है और उनका भी एक सॉन्ग आने वाला है, ओरिजिनल सॉन्ग, जिसकी शूटिंग वो खुद कर रही हैं और उसी में वो अभी ज़्यादातर बिजी चल रही हैं। तो यहाँ पर अरुणिता जो है वो भी वीडियो सॉन्ग ही रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का साथ में आएगा कोई भी सॉन्ग। पवनदीप की जो रिकॉर्डिंग है वो अलग हो रही है और जो अरुणिता है उनका अलग हो रहा है रिकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे दोस्तों उनकी बहन ज्योतिदीप भी काफ़ी कवर सॉन्ग गाती हुई नज़र आ रही हैं, जिसे फैंस ज्योतिदीप की भी आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सराह रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। जैसे कि आपने मुंबई वाले घर में पवनदीप को देखा होगा, वहीं पर गाते हैं वो, एक ग्रीन कलर का सोफ़ा है उनके घर पर, वहीं पर बैठ के उन्होंने काफ़ी सारे गाने गाए हैं, कभी अपने दोस्त के साथ, कभी अपनी चेतना भारद्वाज के साथ भी, और ज्योतिदीप ने भी उधर की उस साइड में काफ़ी सॉन्ग अपने अपलोड कर रखे हैं। और वहीं पर वही बैकग्राउंड है उनका जहाँ पर वो गा रही हैं एक नया गाना, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुनने में सुकून मिल रहा है।
तो अब पवनदीप राजन अपने घर पर ही आ गए हैं मुंबई हाउस पे। वहाँ पे उनकी मदर भी है और बहन भी है, साथ ही साथ में उनके सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, जिससे देखकर पवनदीप राजन और जिसका यूज़ करके वो अपने नए गाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अच्छी खबर ये है कि उनके जो कॉन्सर्ट है वो भी लाइनअप में है, जिसकी वो धीरे धीरे रिकॉर्डिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक के बाद एक दोस्तों उनके कई सॉन्ग आने वाले हैं। और हमने ये चीज़ आपको क्लियर भी करी थी कि पवनदीप राजन का जब एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पर भी वो अहमदाबाद जा रहे थे एक कॉन्सर्ट में, जो कि वो हो नहीं पाया एक्सीडेंट की वजह से, फिर उसको रिप्लेस किया गया। लेकिन तभी हमने आपको बता दिया था कि पवनदीप राजन के इस साल कई सारे कॉन्सर्ट थे, कम से कम 8-9 उनके कॉन्सर्ट थे, जिसकी वजह से जो चॉकलेट पीआई कंपनी है उसको काफ़ी भारी नुकसान उठाना भी पड़ा। क्योंकि दोस्तों एकदम से उनको रिप्लेस करने में दिक्कतें आई कि किस सिंगर को अब लेके आ जाए, कोई भी ऐसा सिंगर जिसे ऑडियंस की जिसकी ज़्यादा डिमांड रहती है। क्योंकि देखिए दोस्तों लाइव कॉन्सर्ट उसी को साथ में किया जाता है जिसे ऑडियंस ज़्यादा पसंद करती है और ज़्यादा आती है उसे देखने के लिए। तो यहाँ पे सलमान अली को लिया गया था। और अब बात करें दोस्तों जो अभी इस महीने के थे, उनके जुलाई के, अगस्त के, तो उसको तो पवनदीप राजन ने कैंसिल ही कर दिया, क्योंकि वो तो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले वक्त में, यानी कि यहाँ पे सितंबर में, पूरी उम्मीद है कि पवनदीप का लाइव कॉन्सर्ट होगा और उसमें वो खुद परफॉर्म करेंगे, उसको ना ही कैंसिल किया जाएगा और ना ही किसी से। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि आने वाले 1 महीने के बाद में हम पवनदीप को देख पाएंगे स्टेज पर, और अपने रॉक स्टार को वही सारी परफॉर्मेंस करते हुए, वही हाथ में गिटार और हाथ में माइक उनके, या फिर ढोलक रहेगा उनका या तबला रहेगा, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर देखेंगे दोस्तों आप उनके साथ में। क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं कि पवनदीप राजन लाइव आए और उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो। इंस्ट्रूमेंट होता है तभी उसमें गाने में और ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं। इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर अब खबरें ये भी आ रही हैं, जो अरुणिता की मैनेजर है ऋतुजा, तो ऋतुजा क्या पवनदीप के साथ में अरेंज करने की कोशिश कर रही है अरुणिता और पवनदीप के कोई किसी भी लाइव कंसर्ट को, या फिर ये अपना कोई भी वीडियो सॉन्ग को। तो दोस्तों इस पे भी हमें पॉजिटिविटी ही नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ऋतुजा है वो पवनदीप की भी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी हैं, और अरुणिता की तो है ही वो मैनेजर, और एक टाइम में वो दोस्त भी थी उनकी। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी कोशिश है ऋतुजा की कि जो पीहू नहीं कर पाई, या पीहू ने जो इन दोनों के बीच में दूरियाँ खड़ी कर दी, उसको वो मिटा पाए। क्योंकि वो एज अ नेचर बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और बहुत अच्छे से सारा कुछ मैनेज कर रही हैं अरुणिता का। क्योंकि अभी देखा होगा, अभी हाल फिलहाल में ही जो भी उनके शूट्स हुए हैं, जो भी वीडियोस सॉन्ग्स वगैरह आए हैं, वो सारा का सारा ऋतुजा ने ही करा है अरेंजमेंट। और बाकी अब अरुणिता जो है वो भी कई बार ठोकर खा चुकी हैं, कई बार उनको समझ में आ चुका है कि कौन कैसा मैनेज कर रहा है कौन नहीं। तो इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर अब जो ऋतुजा है और अरुणिता है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगी ये सारी चीज़ें कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। अब बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि आंख बंद करके सारे फैसले नहीं लेंगी। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हैं, साफ़ हैं कि अरुणिता को भी धोखा मिल चुका है, और अब जो उन्होंने यकीन करा है, विश्वास करा है, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोच समझ कर करी होंगी, और अपने एग्रीमेंट में भी लिखवाया होगा उनसे भी कि क्या करना है आगे के लिए, क्या नहीं करना। इसलिए तो आप देखिए बहुत सारी चीज़ों को अब अरुणिता खुद भी हैंडल कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो 100% ऋतुजा पर ही पूरी डिपेंडेंट हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें वो अपने तक आने देती हैं और फिर तब जाके वो डिसीज़न ले रही हैं। तो यहाँ पे अरुणिता अब काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं अपने डिसीज़नों को लेकर, जो कि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले वो 101% सिर्फ और सिर्फ अपनी मैनेजर पे ही डिपेंड रहती थी। तो दोस्तों यहाँ पर हम ज़्यादा काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं पवनदीप राजन के इस नए वीडियो सॉन्ग को लेकर, जिसकी इन्होंने शूटिंग करी है उत्तराखंड में, और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और कंप्लीट हो चुकी है। बस कुछ ही टाइम के बाद आपको इसकी भी अपडेट मिल जाएगी कि आखिर ये गाना कब रिलीज़ हो रहा है और इसमें कौन कौन है साथ में। वेल दोस्तों, आप कितने हैं ज़्यादा एक्साइटेड ये सॉन्ग देखने के लिए, आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहे। मिलती हूँ एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।